अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नज़र डालते हैं आज की खबर पर। सिकंदराबाद अलवाल में महालक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चोर ने रातों रात 7 लाख रुपए के वायर्स चोरी कर लिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रात में 4:30 से 5:30 बजे के बीच में शटर तोड़ के 16 कार्टन वायर लेके चले गए। कम से कम 8 लाख का वायर था वो पूरा। और क्या क्या गया? वायर और एक वो गाय के लिए रख पैसे, उसको गले में से 5,000 रुपये गया। डीवीआर हाँ, DVR पूरा लेके चले गए। अभी सर थोड़ा आज नहीं मिलता, क्यों बोला तो थोड़ा क्या है बोला तो दुकान में मइलार्दपल्ली पीएस लिमिट काटेदान में रोड खराब होने की वजह से हुई एक शख्स की मौत। तफसीलात के मुताबिक शिवा कुमार नामी नौजवान अपनी जॉब से घर जा रहा था। रास्ते में रोड खराब रहने की वजह से गाड़ी स्लिप हो गई और फिसलकर गिर गई। पीछे ही कंटेनर था। कंटेनर शिवा पर चढ़ गया और शिवा की मौत वाक़ हो गई। నా పేరు జైపాల్ రెడ్డి. ఈరోజు శివకుమార్ అనే వ్యక్తి నీలోఫర్లో పనిచేస్తాడు. అతను సొంతము ఊరు మహబూబ్నగర్ జిల్లా మరికల్ మండలం, విలేజ్ కూడా మరికలే. అతను 6 నెలల కింద మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు. శ్రీరామ్ కాలనీలో నివాసం ఉంటాడు. అతను నీలోఫర్ నుండి ఈరోజు డ్యూటీ చేసుకొని విధులు ముగించుకొని వస్తుంటే కాటేదాను దర్గా దగ్గర R&B వాళ్ళు వేసినటువంటి రోడ్డు సరిగా లేక ఎత్తులు తక్కువతోటి వన్ సైడ్ రోడ్ వేసి వన్ సైడ్ వదిలిపెట్టడంతో అతను బైక్ తీసుకొని పోతా ఉంటే ఆ స్కిడ్ అయ్యా రైట్ సైడ్ పడడంతో ఈ రోజు కంటైనర్ అతని మీద ఎక్కి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. ఈ దానికి కారణం మొత్తం ఈ రోజు ఈ R&B వాళ్ళ అధికారులే ఈ నిర్లక్ష్యానికి ఒక శివకుమార్ అనే వ్యక్తి చనిపోవడం జరిగింది. ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వాలు వేస్తున్నటువంటి రోడ్లని వన్ సైడ్ వేసి వన్ సైడ్ వదిలిపెట్టడంతో ఇలాంటి ప్రమాదం జరుగుతా ఉంది. అందుకని శివకుమార్ కుటుంబానికి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి ఈ R&B వాళ్ళ వల్ల ప్రాణం పోయింది కనుక ఆ కుటుంబానికి 25 లక్షలు। एसआर नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अंबरपेट सत्यम थिएटर के सामने व्हीकल चेकिंग की गई। इस चेकिंग में पेंडिंग चालान थे तो उसे क्लियर करवाया गया। ओके, हिंदी। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से CCS DD के तरफ से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ गिरफ्तारियां पहले हुई। 4 लोग पहले गिरफ्तार हुए और 6 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई, जिसे कि तेलुगु एकेडमी केस के नाम से जाना जा रहा है। इसमें यूनियन बैंक के तरफ से जो हुआ 153/2021
तेलुगु एकेडमी के तरफ से FIR जो हुआ 154/21 और कैनरा बैंक के तरफ से जो FIR हुआ 157/21, ये तीनों केस CCS DD में रजिस्टर हुआ और बेसिकली इन केसेस में फिक्स डिपॉजिट्स के फ्रॉडुलेंट विड्रॉवल, इलीगल तरीके से विड्रॉवल का केस है, जिसमें टोटल 43 FDs का विड्रॉवल हुआ। 26 कारवां ब्रांच ऑफ यूनियन बैंक, 11 यूनियन बैंक संतोष नगर ब्रांच और 6 कैनरा बैंक चंदा नगर ब्रांच। ये पूरे विड्रॉवल दिसंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक हुआ और टोटल अमाउंट जो इसमें विड्रॉल हुए हैं वो 64.50 करोड़। आज जो 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हमारे जॉइंट CP के सुपरविजन में, उनके डिटेल्स नंबर 1 सेगुरी रमेश एलियस रवि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और इंचार्ज अकाउंट ऑफिसर तेलुगु एकेडमी, M साधना ब्रांच मैनेजर कैनरा बैंक चंदा नगर जो कि नेटिव ऑफ विशाखापट्टनम के हैं, चंदूरी वेंकट कोटी साई कुमार जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, नंदूरी वेंकट रमना जो नेटिव ऑफ तनुकू वेस्ट गोदावरी के हैं और वेंकटेश्वर राव एलियस वेंकट एलियस राजेश जो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड RMP डॉक्टर हैं और रियल एस्टेट का बिजनेस भी करते हैं, रहने वाले सत्तुपल्ली खम्मम डिस्ट्रिक्ट के। और इसके अलावा एक सोमशेखर एलियस राजकुमार जो नेटिव ऑफ धर्मावरम है और पिछले 3 सालों से कोंडापुर एरिया के पास रियल एस्टेट कर रहा है। इस पूरे एपिसोड में अभी तक के मुताबिक साई कुमार मास्टरमाइंड है और उसके ऊपर उसी के कन्फेशन के मुताबिक अभी तक 3 केसेस हैं, जिसमें कि AP माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी विड्रॉवल केस 2012 और AP हाउसिंग बोर्ड स्कैम जो कि केस अभी पेंडिंग ट्रायल है इसके मुताबिक, और तीसरा एक नॉर्दर्न कोलफील्ड का केस है जो इंटरनेशनल टीचर्स डे के मौके पर आज सक्सेस जूनियर एंड डिग्री कॉलेज की जानिब से एक अवार्ड फंक्शन मुनक्किद किया गया था। 5th October, it is worldwide, everybody celebrates it. This time we are celebrating on this auspicious occasion. We want to felicitate all the teachers on this in this pandemic COVID situations. Everybody worked hard, including GHMC worker, police department, all are so-called as warriors. In fact, our teaching community also worked a lot for the students' welfare. So I am calling all the teaching community are these pandemic warriors, and from the Success Junior College and Degree College taraf se we want to give best education and moral values to the society, and we respect all the teachers, correspondents, principals and everybody who supported us in our each and every step of success. Thank you very much. हम लोग ये जो ओकेशन पे हर टीचर को सेलिब्रेट करना, फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट टीचर्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फेलिसिटेशन मिलते, सत्कार करते रहते। प्राइवेट टीचर्स इक्वली हार्ड वर्क कर रहे और बच्चों के लिए उन लोगों के वैल्यूबल टाइम दे रहे, बट कोई भी यहाँ पर फेलिसिटेशन नहीं कर रहे। तो हर टीचर के लिए टीचर को फेलिसिटेशन ज़रूरी है। तो हम लोग इस वास्ते हर टीचर के लिए फेलिसिटेशन, इनफैक्ट हम लोग कॉलेज की तरफ से ये समझते कि टीचर को ऑनर नहीं कर रहे, अपने आप को ऑनर कर रहे। टीचर के बिना कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, सोसाइटी नहीं है, देश नहीं है। इसलिए वी वांट टू सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल टीचर्स डे। वी वांट टू फेलिसिटेट द टीचर, दैट इज द ओनली मोटो हियर। स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहिए? कृष्णा अर्शद, मुबीन सिद्दीकी, डिग्री कॉलेज के तरफ से के लिए
ये मैसेज देना चाह रहे कि आप हर दिन स्कूल को कॉलेज को जाइए, सब्जेक्ट लर्न करिए। सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट है। कोरोना कोविड सिचुएशंस में हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को सर्टिफिकेट्स मिले। ये सर्टिफिकेट से ज़िंदगी नहीं मिलता। स्कूल कॉलेज को जाके टीचर्स जो बोल रहे सब्जेक्ट सुने तो यू गेट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से आपके लाइफ बनता है। तो यू विल बिकम अ ग्रेट इंजीनियर, डॉक्टर और फिलासफर। आज फलकनुमा ब्रिज के लिए सीपीआई की जानिब से जल्द करने के लिए एक एहतजाज मुनक्किद किया गया था। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फलकनुमा ब्रिज ओपन करो, फलकनुमा ब्रिज जल्द से जल्द ओपन करो। ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మన ఆర్టీసీ ఎంప్లాయీస్ దాదాపుగా ఇక్కడ బైక్ పెట్టి అక్కడ డిపోకి వెళ్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వర్కర్కి, ప్రతి ఒక్క ప్రజలకి ఈరోజు ఈ బ్రిడ్జ్ వల్ల ప్రజలకు రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలి, ప్రజలకు రహదారి సౌకర్యం కల్పించాలి. జిందాబాద్ సిపిఎం, జిందాబాద్ సిపిఎం. GHMC down, GHMC commissioner down, GHMC mayor down, GHMC mayor down, TRS government down. फलकनुमा ब्रिज तुरंत से ओपन कीजिए, फलकनुमा ब्रिज जल्द से जल्द ओपन कीजिए. दोस्तों, आज सीपीएम पार्टी जानिब से आज फलकनुमा ब्रिज ओपन करना बोल के हड़ताल कर रहे सो है. ये हड़ताल का वजह यह है कि आज यहाँ पे फ्लड आके पूरा ब्रिज पूरा ख़राब हो गया था. तो GHMC और TRS गवर्नमेंट ये ब्रिज को 6 महीने के अंदर रिपेयर करके पब्लिक को सहूलत करता हूँ बोल के वादा करे थे. GHMC आज जो TRS गवर्नमेंट जो वादा करके 8 महीने के ऊपर हो गए, अब तक ये यहाँ पे ओपन नहीं करे. यहाँ से आने वाले लोग तकरीबन लाखों लोग आने जाने के लिए और हज़ारों व्हीकल्स यहाँ से इधर से उधर जाने के लिए गांव से आ रहे सो लोग. अभी यहाँ क्या है बोले तो ये रास्ता बंद करने से बहुत सारे लोगों को रास्ता नहीं पता. गली गलियों में आज दुर्गाना होटल, बाबा नगर और छतरी नाका, लाल दरवाज़ा और अपना उट्टापल्ली, ये हर किस्म से रास्ते से ट्रैफिक जाम होने का शुरुआत हो गया. आज 6 महीने बोलने वाले GHMC कमिश्नर यहाँ नहीं है. आज जो TRS गवर्नमेंट जो बोले सो मेयर साहब हैदराबाद के मैडम वो भी नहीं है. आज हम सीपीएम पार्टी से एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं. 6 महीना आप लोग वादा दिए से आप बातों पे आप जो वादा नहीं निभाए, आप फेल्यूर हो गए. TRS गवर्नमेंट फेल्यूर हो गए, GHMC कमिश्नर फेल्यूर हो गए, GHMC मेयर फेल्यूर हो गए. आज यहाँ के लोकल लीडर भी, MLA, कॉर्पोरेटर पूरे फेल्यूर हो गए बोल के हम आज सीपीएम पार्टी से आज हड़ताल करने के लिए यहाँ आए सो है. हम एक ही चाहते, पब्लिक को सहूलत कीजिए. पब्लिक का सहूलत कहाँ है? पब्लिक को गली गलियों में भटक रहे, रास्ता नहीं मालूम, कई किलोमीटर फर्क रहे. एक महंगाई बढ़ रहा, पेट्रोल का दाम महंगाई बढ़ रहा, 4-5 किलोमीटर चक्कर काटे तो बाहर निकल रहे सो. यहाँ से कोटी जाने वाले फिरना बोले तो रोड पता नहीं है. पहाड़ी शरीफ से लोग, गांव से लोग, अमलगल से, कलवा कुर्ती से आने वाले लोगों को बहुत तकलीफ है. यहाँ पे आरटीसी एम्प्लॉय डेली तकरीबन 200 लोग, 200-300 लोग यहाँ से ड्राइविंग है. इन लोग अभी तकलीफ से रहे. बाइक कहाँ की रखना, यहाँ पे आना, ड्यूटी पे टाइम पे नहीं पूछना, ऐसा प्रॉब्लम है. पूरा ये फेल्यूर है. ये फेल्यूर काम को तुरंत से काम करना बोल के हम आज हमारी सीपीएम पार्टी भरने के लिए ये हड़ताल नहीं करे सो. सीपीएम पार्टी प्रचार के लिए नहीं करे सो, पब्लिक के लिए, पब्लिक का सहूलत के लिए. जो वादा बोले वो वादा निभाना, वो वादा फेल्यूर हो गया. 6 महीने हो गए, 10 दिन के अंदर नहीं ओपन करे तो ये GHMC कमिश्नर और ये GHMC मेयर और TRS गवर्नमेंट KTR साहब का हम हड़ताल करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे. जो भी शामिल है, यहाँ का लोकल कारपोरेटर रहो या MLA रहो, कोई भी रहो, तुरंत से एक्शन लेके 10 दिन के अंदर आप लोग ये काम कीजिए. पब्लिक को सहूलत कीजिए,
पब्लिक का सहूलत देखिए। आज जो लोग फ्लैट आके बहुत सारे तकलीफ सह रहे थे, अलजुबेर कॉलोनी और ये जीएन चौनी, ये पूरा मसला है, ये मसला हल करना बोल के हम लोग सीपीएम पार्टी जानिब से हम लोग हड़ताल कर रहे थे। ये शालीबंडा कॉरपोरेटर जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बतकमा साड़िस आवाम में तस्लीम किए और एरिया का दौरा भी किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। था यहाँ के लोगों की, काफ़ी लोग यहाँ पे तकलीफ में थे। वो एक बोसीदा इमारत हो गई थी। एक तो एक जिम था, इसमें डिलापिडेटेड कंडीशन में था, लोग डर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की ज़ेरे निगरानी ये काम को अंजाम दिया गया। 32 लाख लागत से ये कम्युनिटी हॉल चादरघाट पीएस लिमिट नलगुंडा एक्स रोड पर कल देर रात गए वकील चेकिंग की गई, जिसमें पेपर डॉक्यूमेंट्स ना होने पर और नंबर प्लेट ना होने पर गाड़ी को सीज कर लिया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं ये से नौशाद चादरघाट पुलिस स्टेशन का हूँ। हमारे सुपीरियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन से 1:30 बजे से 3 बजे तक व्हीकल चेकिंग करने के वास्ते जो बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी और कोई सस्पेक्ट्स आते रहते गाड़ियों पे, कोई सस्पेक्ट करके स्नैचिंग करके भागते रहते, कंट्रोल से हमारे इन्फॉर्मेशन आता, हम लोग व्हीकल चेकिंग में वो लोगों को रोक के कंट्रोल को इन्फॉर्म करते, वो करते हम लोग। अब तक नहीं करे, पूरे नंबर प्लेट हम डाल लेके आ रहे। पब्लिक में कुछ अवेयरनेस आया साहब? अरे इसके अवेयरनेस अच्छा है। हमारे हायर ऑफिसर्स जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे नंबर प्लेटों के बारे में, पूरे लोग नंबर प्लेटां लगा लेके फिर रहे। अब कहाँ जा रहे बाबू? महंगाई के चलते बतगुमा फेस्टिवल का नया अंदाज, जहां पर दिन ब दिन बढ़ रहे गैस सिलेंडर के रेट को लेकर बतगुमा करते वक्त कुछ हिंदू बहनों ने गैस सिलेंडर को बीच में रखकर बतगुमा किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। రైతుల జంపిండ్రు ఉయ్యాల, కంటాలు గోసేటి ఉయ్యాలో, కసాయిల ఇండ్రు ఉయ్యాల, బీజేపీ మోసాలు ఉయ్యాలో, చెల్లనీయము ఇంకా ఉయ్యాల, ధరలు ఉయ్యాలో, ఊచ కోతలు పెట్టి ఉయ్యాల, నిత్య సరుకులల్ల ఉయ్యాలో, నిలువు కోతలు పెట్టి ఉయ్యాల, బీజేపీ మోసాలు ఉయ్యాలో, చెల్లనీయము ఇంకా ఉయ్యాల, బీజేపీ నాయకులు ఉయ్యాలో, కళ్ళు మూసుకుపోయి ఉయ్యాల, దొంగ బుద్ధితోటి ఉయ్యాలో, దోపిడీ చేసిండ్రు ఉయ్యాల, భూముల దందాలు ఉయ్యాలో। कौसर मोहिउद्दीन ने तेलंगाना असेंबली में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी का स्कीम का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि 2 साल से कई मंडलों में इस स्कीम के तहत फाइल को किसी न किसी बहाने मुस्तरक कर दिया जा रहा है और उन्होंने कहा कि शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी की रकम को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया जाए। ज़िला निर्मल में एक मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई। तफसीलात के मुताबिक 3 साल मासूम बच्ची को चॉकलेट के बहाने बुलाते हुए ज़ईफ़ हैवान ने उसके साथ रेप किया। यह वारदात 4 अक्टूबर को हुई थी, लेकिन कल शाम मासूम बच्ची ने घर वालों को बताया। हैदराबाद में हो रहे कत्लों को लेकर किया गया एक संगीनी और उस जुर्म की संगीनी बतलाने के लिए एक अहम इजलास में यहाँ पर हाजिर थे। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसकी सदारत कर रहे थे, उलमाए किराम यहाँ मौजूद थे। पूरे जलसे का खुलासा यही है कि कत्ल एक बहुत संगीन जुर्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना गुनाह है और उसको कत्ल करना तो कुफ्र है। कत्ल के वजूहात बहुत सारे हैं, जिसमें जायदाद का झगड़ा है, आपसी तनाज़ा है और ज़िनाकारी भी उसके वजूहात में से है, शराब नोशी भी उसके वजूहात में से है। अज़ीज़ान गिरामी, हमें तो चाहिए ये था कि कोई दूसरी कौम अगर कोई गुनाह करती और वहाँ पर कत्ल होता, लड़ाई झगड़े होते, तो हम सुलह कराते, बजाय इसके कि उम्मत मुस्लिमा में और ख़ास तौर पर मुसलमानों में घरेलू तनाज़ात की वजह से गुज़िश्ता चंद महीनों से
क़त्ल व गारतगिरी के रोज़ाना वाक़यात पेश आ रहे हैं। इसके मुख्तलिफ़ वजूहात यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इख्तिलाफ़ ज़रूर हर एक के अंदर होता है, लेकिन इख्तिलाफ़ जब इब्तिदाई नौइयत का हो तो उम्मत के तमाम अफराद के, घर के तमाम अफराद के, महल्ले के तमाम अफराद की ज़िम्मेदारी है कि इब्तिदाई इख्तिलाफ़ के वक्त इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्व हो करके उस इख्तिलाफ़ात को सुलह में तब्दील करें, उसको सॉल्व करें, आपस में सुलह सफाई करें। इस ज़िम्मेदारी को ख़ानदान के बड़े अफराद अंजाम दे सकते हैं, महल्ले के बड़े अफराद अंजाम दे सकते हैं, मस्जिद के इमाम व ख़तीब साहब अंजाम दे सकते हैं। होना ये चाहिए कि इस काम के लिए महल्लेवारी सतह पर सुलह कमेटी कायम हो, जिसके अंदर उलमा भी हो, जिसके अंदर सियासी असर रसूख रखने वाले लोग भी हो, और जिसके अंदर ताकत व क़ुव्वत रखने वाले भी हो, जिसके अंदर दौलत रखने वाले भी हो, ताकि इख्तिलाफ़ करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला किसी एतबार से भी अगर ताकत व क़ुव्वत के एतबार से आगे बढ़ना चाहता है तो ताकत व क़ुव्वत के बलबूते पर उसको दबाया जाए। अगर कोई समझदार हो तो उसे दीन के बलबूते पर समझाया जाए, नहीं मानता है तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए समझाया जाए। ये जितने कत्ल बढ़ रहे हैं ये अचानक नहीं है, पहले से मनसूबाबंदी और इख्तिलाफात बढ़ते बढ़ते नफ़रत बढ़ गई है। और जब इख्तिलाफ इब्तिदाई था तो इसकी वजूहात जानते थे महल्ले वाले भी, घर वाले भी और सोसाइटी वाले भी। यहाँ तक के बाज़ कत्ल में तो पुलिस वालों को भी इत्तला रहती कि इन दोनों के अंदर इख्तिलाफ था, तभी तो जाकर के मर्डर होने के बाद बताते हैं कि इनमें आपसी तनाज़ा था। और इस तनाज़े को हल करने की कोशिश वसल्लम की हदीस समाअत फरमाया कि एक शख्स एतिकाफ बैठता है तो एतिकाफ बैठने वाले को किसी जनाजे में जाने का भी सवाब मिल जाता है, मरीज़ की इयादत का भी सवाब मिल जाता है, दावत में शरीक होने का भी। लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि महल्ले में दो लोगों में इख्तिलाफ हो और वो इख्तिलाफ सॉल्व करने के लिए उसे जाना पड़े तो वो एतिकाफ छोड़कर जाए, और उसको एक एतिकाफ नहीं, अगर वो सुलह कराने जाता है तो उसको 10 एतिकाफ का सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। और याद रखें, कुरान ने फरमाया वस्सुल्हु खैर, सुलह कराना बहुत बड़ी नेकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कराने में आगे आगे रहते, पेश रहते। आज अगर हम सोसाइटी से इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें सुलह की कोशिशों को बढ़ानी चाहिए। हमारे पास महल्लों में क्रिमिनल्स कम होते हैं लेकिन अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं। क्या बात है कि पूरे अच्छे लोग मिलकर के चंद क्रिमिनल्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? हम सोचते नहीं। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलाला बारकस पर अल-नूर बिरयानी हाउस, यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तयाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक़्क़िद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।